अब जो आज हमारा विषय रहेगा, पत्र। पत्र चल रहा है विषय हमारा। उसमें मैं आपको अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं ये समझा चुकी हूँ, और उसमें औपचारिक पत्र में भी सीधे सीधे विभाग प्रमुख को पत्र लिखना, विद्यालय को पत्र लिखना, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो सीधे सीधे अगर हमें किसी विभाग प्रमुख को पत्र लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं। अब इसमें एक तरह का पत्र जो मेन होता है वो और आ जाता है, वो होता है संपादक को पत्र। अब सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि संपादक किसे कहते हैं। संपादक कहते हैं कि समाचार पत्र के मुखिया जो कर्ता धर्ता होता है, सारा डिसाइड करता है, उसे कहते हैं संपादक या एडिटर। इंग्लिश में कहते हैं एडिटर, मुखिया को। तो यहाँ अगर हमें किसी भी विभाग के अधिकारी को सीधे सीधे पत्र नहीं लिखना है, हमें अब उनकी बात, कोई अपनी समस्या किसी भी समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित करानी है, तो हमारा पत्र लिखने का तरीका क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, आज हम ये सीखेंगे कि यदि हमें संपादक को पत्र लिखना है तो संपादक कहते हैं समाचार पत्र के मुखिया। अपनी बात को हमें समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित कराना है, तो हम उस पत्र को किस प्रकार लिखेंगे, उसका फॉर्मेट क्या। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया है आपको, इसे भी समझ लेंगे, इसके फॉर्मेट को भी। सबसे पहले इस तरह का पत्र लिखने के लिए सबसे ऊपर औपचारिक पत्र की तरह इसमें भी अपना पता आएगा। अपना पता लिखकर नहीं छोड़ना है, इसमें कोई भी अपना एड्रेस लिखना है, अपना पता हो गया। इसके बाद दिनांक हो गया, डेट हो गई, दिनांक हो गया आपका। उसके बाद जितने भी औपचारिक पत्र हैं सब किससे शुरू होते हैं, सेवा में से। तो सेवा में लिख दिया। अब हम किसको लिख रहे हैं उसे लिखना बताना है, तो हम लिख रहे हैं संपादक को, तो संपादक महोदय। इसके बाद वो कौन से अखबार का एडिटर है, संपादक है, उस अखबार का नाम आएगा। माना मैंने यहाँ अमर उजाला लिख दिया, आपको दैनिक जागरण को भेजना है, नवभारत टाइम्स को भेजना है, हिंदुस्तान को भेजना है, इंडिया टुडे को, जो भी आपको भेजना है आप उसका नाम यहाँ लिखेंगे समाचार पत्र का, और स्थान का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ हापुड़ लिख दिया, आप जहाँ के भी रहने वाले, जहाँ के संपादक को पत्र लिखना चाहते हैं वहाँ आप उस जगह का नाम लिखेंगे। इसके बाद आपका विषय आएगा, विषय में आएगा जिस संबंध में आप पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद महोदय, और महोदय के बाद कोमा लगाकर उसके नीचे की लाइन से आप अपनी बात लिखना शुरू करेंगे। और वो बात लिखना कैसे शुरू करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगी कि लिखना कैसे शुरू करेंगे, उसमें आपको क्या लिखना है। इसमें सबसे पहले अपना पता, इसके बाद दिनांक, फिर सेवा में, संपादक महोदय, उसके बाद जिस भी संपादक को लिखना है, जो उनसे अखबार के संपादक को लिखना है उस अखबार का नाम, जगह का नाम, विषय, महोदय, और महोदय के नीचे की लाइन से आप अपना पत्र लिखना शुरू करेंगे। और जब आप अपना पत्र खत्म करेंगे तो वो आप भवदीय या भवदीया, अब ये दो चीज लिखी हुई है। भवदीय लिखेंगे जो पुरुष वर्ग है, भवदीय लिखेंगे जो महिला वर्ग है, लड़की हैं, महिला हैं, औरत हैं, जो भी है वो भवदीया। और एवैसे लिख देंगे, मतलब एवैसे से मतलब है नाम होता है तो नाम की जगह हम एवैसे लिख देते हैं। ये हमारे जो संपादक को पत्र लिखा जाता है उसका फॉर्मेट है कि इस तरीके से हम उसको पत्र लिख सकते हैं। अब जैसे मैं आपको कोई भी पत्र दूं कि मैंने दे दिया, जैसे हमने पहले लिखा था कि मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है और उसके लिए विभाग नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए, तो सीधे सीधे हमने कह दिया था किसे लिखना, नगर पालिका अध्यक्ष को। तो हमने लिख दिया था सेवा में ऊपर अपना पता, दिनांक, सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका हापुड़। लेकिन अब हम यहाँ इसी को क्या कह सकते हैं, अब हम यहाँ इसी को कह सकते हैं कि अगर हमें समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। हम कहेंगे कि हमारे मोहल्ले में आपके मोहल्ले में जगह जगह गंदगी फैली हुई है, गंदगी के ढेर है, बीमारी फैलने का खतरा है, इसकी जानकारी देते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो आप कैसे लिखें, पहले तो हमने सीधे सीधे विभाग अधिकारी को लिखवा दिया और आपने लिख लिया, समझ में आ गया। लेकिन अगर उसी हम विषय को
हम ले लें हमारे कि मैंने दे दिया आपको एक पत्र, आपके मोहल्ले में जगह जगह गंदगी फैली हुई है, गंदगी के ढेर हैं, है ना, बीमारी फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है, और इसकी जानकारी देते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप ये जान लेंगे कि दैनिक समाचार पत्र किसे कहते हैं। दैनिक समाचार पत्र से हमारा क्या मतलब है? कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स वो लिखते हैं, वो लिख देते हैं सेवा में दैनिक समाचार पत्र, अखबार का नाम हापुड़, ऐसे लिख देते हैं। नहीं बेटा, दैनिक समाचार पत्र से मतलब होता है जो रोजाना प्रकाशित होते हैं, जो रोजाना निकलते हैं। अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जो भी आपके जितने भी हैं, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जितने भी अखबार हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? दैनिक प्रकाशित। तो आप जिसको भी चाहे उसको लिख सकते हैं। या तो आपके प्रश्न में दिया हो कि आप नवभारत टाइम्स को ही लिखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखिए, तो आपको उसको ही लिखना पड़ेगा जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दैनिक प्रकाशित किसी भी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, तो आपकी इसमें छूट रहती है, आप किसी भी समाचार पत्र को ले सकते हैं, उसके संपादक को पत्र लिख सकते हैं। अब जैसे आपको मैंने दे दिया कि आपकी मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, बीमारी फैलने का खतरा है, और दैनिक प्रकाशित किसी भी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे? आपने अपना ऊपर लिख दिया एड्रेस, कुछ भी लिख दिया, जैसे आप शिवपुरी में रहते हैं, 49 शिवपुरी हापुड़, एड्रेस आ गया। अब दिनांक आ गया, उसके बाद सेवा में आ गया, संपादक महोदय आ गया। अगर आप कहते हैं मैंने यहाँ अमर उजाला लिख दिया हापुड़, अगर आप चाहते हैं मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखना चाहती हूँ, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली को लिखना चाहती हूँ तो आप नई दिल्ली लिख सकते हैं। मैं तो नवभारत टाइम्स को लिखना चाहती हूँ तो आप नवभारत टाइम्स को लिख सकते हैं। दिल्ली को लिखना चाहते हैं, जहाँ को लिखना चाहते हैं वहां आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका विषय, विषय में क्या आता है? मोहल्ले में जो हमारा क्वेश्चन होता है, पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना है हमें, इसके अंतर्गत अच्छे से समझ लेंगे। मोहल्ले में फैली गंदगी के संबंध में, केवल इतना लिखो, क्वेश्चन नहीं उतारना, बहुत लेंदी नहीं लिखना, केवल हमें लिखना है विषय क्या है हमारा, मोहल्ले में फैली गंदगी के संबंध में। इसके बाद महोदय आ गया, महोदय के बाद कोमे के बाद अब हम कैसे लिखेंगे? इसके लिखने के ढंग में भी थोड़ा सा अंतर होगा। और थोड़ा सा अंतर क्या होगा? जब हमने औपचारिक पत्र में सीधे सीधे विभाग प्रमुख को लिखा था, तो हमने लिख दिया था सीधे कि मैं शिवपुरी मोहल्ले की निवासी हूँ, शिवपुरी के मैं रहती हूँ या शिवपुरी मोहल्ले की निवासी हूँ, हमारे मोहल्ले में बहुत अधिक गंदगी है, गंदगी के ढेर हैं, उस पर जो आवारा पशु हैं उन्हें इधर उधर बिखेर देते हैं। तो ये सब हमने लिख दिया था। लेकिन अब हमें समाचार पत्र के संपादक को लिखना, तो इसकी जो स्टार्टिंग होगी, जो शुरुआत होगी, उससे थोड़ा सा अलग होगी। और अलग कैसे होगी? पहले आप उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट तो कर लीजिए कि आपकी बात को वो अपने समाचार पत्र में स्थान दे दें। तो आप लिखना शुरू करेंगे, मैं आपके दैनिक प्रकाशित समाचार पत्र के माध्यम से अपनी समस्या आम जनता और विभाग अधिकारी तक पहुंचाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप अपने समाचार पत्र में स्थान देकर मुझे कृतार्थ करेंगे। पहले हमने रिक्वेस्ट कर ली, इस तरह से अपनी लैंग्वेज बनाई। उसके बाद आप आगे के पैराग्राफ से लिखना शुरू करेंगे, मैं मोहल्ला शिवपुरी की निवासी हूँ या केशव नगर की निवासी हूँ, यहाँ पर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, स्वच्छता कर्मचारी आता ही नहीं है, आता भी है तो कोई सफाई का कार्य नहीं करता, कहने पर उल्टा सीधा जवाब देता है। पहले भी इसकी कई बार शिकायत की जा चुकी है। और आवारा पशु इन कूड़े के ढेरों को इधर उधर बिखेर देते हैं, ये नालियों में गिर जाते हैं, जिससे पानी रुक जाता है। पानी रुकने से जो पानी है नालियों का वो सड़क पर भर जाता है, मक्खियां भिन भिनाती रहती हैं, और गंदगी होने के कारण मच्छर और तरह तरह के कीड़े पैदा हो रहे हैं, और इससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। अतः अब जब आप खत्म करेंगे, जब आपने सीधे सीधे लिखा था तो आपने लिख दिया था, अतः आपसे आप हमारी समस्या की ओर ध्यान देंगे और उसे जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको समझा दूं बेटा कि यहाँ जो संपादक है, अखबार का मुखिया है, जो आपकी बात को छाप रहा है, वो किसी विभाग का प्रमुख नहीं है, वो किसी विभाग का प्रमुख नहीं है जो आपकी समस्या को दूर कर देगा।
उसका काम तो आपकी समस्या को केवल अखबार में प्रकाशित करना है। तो आप ये नहीं लिखेंगे कि आप हमारी समस्या की ओर ध्यान देंगे और इसे जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे, ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे। बल्कि क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि आशा करती हूँ इस विभाग से संबंधित अधिकारी हमारी इस समस्या की ओर ध्यान देंगे और इसे नया सफाई कर्मचारी नियुक्त करके जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे। उसमें जब आपने आखिर में लिखा, उससे पहले आप लिख भी सकते हो कि इसकी शिकायत हमने पहले भी कई बार नगर पालिका में की है, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई। तो यहाँ अब दो चीजों में अंतर आया इसे लिखने में। क्या अंतर आया? जब हमने स्टार्टिंग की, शुरुआत की, तो हमने कैसे की कि मैं आपके दैनिक प्रकाशित समाचार पत्र के माध्यम से अपनी समस्या प्रकाशित कराना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अपने समाचार पत्र में स्थान देकर मुझे कृतार्थ करेंगे, ठीक है, या आप अपने समाचार पत्र में इसे प्रकाशित करेंगे। फिर आपने लिखना शुरू करा है, मैं इस मोहल्ले की निवासी हूँ, हमारे मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है, गंदगी के ढेर हैं, जो स्वच्छता कर्मचारी आता ही नहीं है ना, और आने पर भी उचित कार्रवाई नहीं करता, कोई कार्य नहीं करता। पहले भी इसकी कई बार शिकायत की जा चुकी है। अधिक गंदगी होने के कारण पानी रुक जाता है, पानी रुकने के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं, जो भी आप लिखना चाहते हो। जब आप इसे खत्म करेंगे तो कैसे करेंगे कि आशा करती हूँ इस विभाग से संबंधित अधिकारी हमारी इस समस्या की ओर ध्यान देंगे और यहाँ पर एक नया सफाई कर्मचारी नियुक्त करके हमारी इस समस्या को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करें। और नीचे वही आ जाएगा आपका भवदिया या भवदिया, जो बॉयज है भवदिया, जो लड़कियां हैं महिला वर्ग है वो भवदिया है। तो ये आपका लिखने का कौन सा है? जब आप किसी संपादक को पत्र लिखते हैं। संपादक को पत्र लिखने में आपका पता वही रहेगा, दिनांक वही रहेगा, सेवा में ऐसे ही लिखेंगे। केवल यहाँ विभाग प्रमुख की जगह संपादक महोदय, अखबार का नाम आ जाएगा, जगह का नाम, विषय उसी तरह रहेगा, महोदय उसी तरह रहेगा। लेकिन जब स्टार्टिंग करेंगे तो थोड़ा अंतर होगा, जो मैंने अभी आपको बताया, और जब पत्र की समाप्ति करेंगे तो थोड़ा अंतर होगा। क्योंकि बेटा हम सीधे सीधे विभाग प्रमुख को लिखते हैं तो हम सीधे सीधे क्या कह देते हैं, आशा करती हूँ आप हमारी समस्या की ओर ध्यान देंगे और इसे जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो आपका संपादक है वो केवल आपकी बात को प्रकाशित कर सकता है समाचार पत्र में, वो किसी विभाग का प्रमुख नहीं है जो आपकी समस्या को दूर कर दे। तो आपको उसको नहीं लिखना, आपको क्या लिखना पड़ेगा, आशा करती हूँ इस विभाग से संबंधित अधिकारी हमारी इस समस्या की ओर ध्यान देंगे और इसे जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करें। तो इस तरह आपका ये फॉर्मेट है कौन से पत्र का, जो हम पत्र लिखते हैं संपादक को पत्र। संपादक को अगर हमें पत्र लिखना है तो हमारा इस तरह का फॉर्मेट रहेगा।